कहा कि जब भी यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस ने हमेशा यहाँ की जनता को ठगने के बाद का काम किया है, उनका खाली एक ही उद्देश्य है सत्ता में बने रहना और किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है और बिहार की को विकसित बिहार बनाया बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने। भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री खुद ही लखनऊ के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद से एक बार भी लखनऊ शहर में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आए हैं। इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्पष्ट हार दिखाई पड़ गई है और बिहार की जनता ने भाजपा की सरकार को हटाने का मन बना लिया है। चुनाव बिहार में होंगे तो वहां पर इंडिया की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने डिवीजन ऑफ पोल इलेक्टोरल उसमें कहा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल ही सरकार का एक कठपुतली बन चुका है और प्रधानमंत्री का बस चले तो वो यहाँ बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दें। चुनाव आयोग ऐसे काम कर रहा है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की एक कोई विंग हो और चुनाव आयोग भी ये प्रयास कर रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले प्रेसिडेंट रूल लग जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रही है और ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में और देश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा है। सर, अभी देखा गया कि जिस तरह से उत्तराखंड नाम लगाएं, अपने लाइसेंस को लगाएं और जिसके बाद मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई जिसमें कुछ लोगों की पैंट उतारी गई, उसके ऊपर एसटी हसन ने कहा कि जो लोग इस तरह से लोगों के आइडेंटिटी देख रहे हैं वो आतंकवादी हैं और वो जिस तरह से पहलगाम में लोगों की पैंट उतारी गई उसी तरह से उतारा गया, इनके आतंकवादियों वाली सजा मिलनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है।